वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए कारोबारी दुनिया के हवाले से, तो इस सदी को आईटी की तरक्की की सदी कहा जा रहा है और दुनिया तेजी के साथ डिजिटलाइज्ड भी हो रही है और दुनिया भर की तरह ऑनलाइन कारोबार को पाकिस्तान में भी तेजी से हासिल होती मकबूलियत अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। ना दुकान किराए पर लेने की परेशानी है और ना ही पकड़ी देने की झंझट है। बस घर बैठे अपना ऑनलाइन स्टोर आप लोग बनाएं, उसे मुख्तलिफ चीज़ों से भरें और फिर दुनिया जहां में डिलीवरी के जरिए अपनी ग्राहकों को उनकी मनपसंद जो अशिया है वो फिरोख्त करिए। तो ना सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं आप लोग, बल्कि आप अपनी खिदमात देकर भी पैसा कमा सकते हैं घर बैठे की। और ये सब मुमकिन हो चुका है फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की बदौलत। और जो लोग तो आईटी की फील्ड में और इंटरनेट को समझते हैं वो तो इस बात को इजीली समझ सकते होंगे कि इंटरनेट और फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स की बदौलत हम कैसे पैसा कमा सकते हैं आज के दौर में। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जनाब, आम लोगों को ये बात कैसे समझाई जाए, नौजवानों की जानिब कैसे माइल किया जाए, लोगों की जो अवेयरनेस है उनको ये इस हवाले से किस तरह दी जाए, इस पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो इस इंडस्ट्री से कई सालों से वाबस्ता है और नौजवान नस्ल को ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग के हवाले से ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और एक कामयाब स्टार्टअप भी अपना रन कर रहे हैं। तो वो ये सब कब से कर रहे हैं, नौजवानों को कैसे ट्रेन किया जाता है, ये आज हमने उन्हीं की ज़बानी जानना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सज्जाद नज़ीर साहब हैं, फ्रीलांसिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। सज्जाद साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। फाइन। सज्जाद साहब, आज के ज़माने को जिस तरह मैं बता रही थी कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना या आईटी का ज़माना कहा जा रहा है, जिसमें कह लें कि नौकरियां कम हो गई हैं, मुकाबला सख्त हो चुका है। तो हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से, यंगस्टर्स के हवाले से हमें बताइएगा, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग में उन्हें किस तरह के स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने की ज़रूरत है जो उन्हें आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक, देखिए इसके अंदर दो फील्ड्स हैं, एक है ई कॉमर्स, एक है फ्रीलांसिंग। हाँ। ठीक है, ई कॉमर्स इट्स बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, जिसमें आप सेलिंग, बाइंग या जो भी एक्टिविटीज है वो करते हैं। ठीक है, तो ई कॉमर्स की स्किल्स बेसिकली ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको मैं थोड़ा शॉर्टली आपको बताऊंगा। ठीक है। बेसिकली आप अपने ऑनलाइन स्टोर्स को डेवलप करते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स को डेवलप करने के बाद उसकी सोर्सिंग और वहां पे प्रोडक्ट्स की सेलिंग वो करते हैं। ठीक है, तो इट्स ई कॉमर्स। ठीक है। फ्रीलांसिंग बेसिकली क्या है कि आप अपनी स्किल सेट जो आपके पास है उसको आप सेल करते हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, जहां पे आप चाहते हैं। अब बहुत से लोगों को इस बात का पता नहीं है कि उनके पास जो स्किल सेट्स अवेलेबल हैं वो उन्हीं को ही सेल कर सकते हैं। जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, ये दो ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप मुख्तलिफ किस्म के, अभी आप अगर कभी फाइवर पे जाएं तो यू विल सी कि वहां पे लोग 10-15 पाउंड में कहते जी आप हमसे दुआ करवा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अबाउट सेलिंग योर स्किल्स। अच्छा, बहुत से लोग होमवर्क करके दे रहे हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ, जैसे हमारे लॉयर्स हैं, लॉयर्स वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की पिटिशंस हैं या अथॉरिटीज हैं, वो उनको लिख के दे सकते हैं, क्योंकि लॉज और ये सारी चीजें तो हम लोगों को पता है, जस्ट हमने अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट देखनी है और उसके मुताबिक उसको काम करके देना है। तो ये दो बेसिकली स्किल सेट्स है, एक तो है फ्रीलांसिंग जिसमें आप अपनी जो स्किल्स आप डेवलप कर चुके हैं वो आप सेल करते हैं, एक है ई कॉमर्स जिसमें आप बिजनेस करते हैं जाके। अच्छा, ई कॉमर्स में सेकंड लाइन भी है कि ये जो लोग बिजनेस कर रहे हैं इनको भी हेल्प चाहिए। ठीक है, तो आप उनके सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे एज एन असिस्टेंट, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट भी जा सकते हैं। तो बहुत बड़ी ये फील्ड है जिसमें लर्निंग की जरूरत है। अब मसला ये है कि अभी इस चीज को इतना ज्यादा फैलाया नहीं गया पाकिस्तान में। अभी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन काम तो कर रही है लेकिन उस तरह से भी अवेयरनेस लोगों तक पहुंची नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त यूथ आई थिंक 50 या 60% के करीब है, उसको काउंट किया जा रहा है, जो कि एक यूथ पूल के लिहाज से बहुत बड़ा पूल है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। अब इस पूरी यूथ को हमने डायरेक्ट किस तरह से करना है? बहुत से लोग तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, बट देयर आर अदर पीपल जिनके पास ना तो वो डॉक्टर्स बन सकते हैं ना इंजीनियर्स बन सकते हैं। कुछ अफोर्डेबिलिटी का मसला है, कुछ कभी नंबर इतने नहीं आए कि वो उस पर एडमिशन ले सके, वो अब कहाँ पे जाएंगे? तो उनके लिए बेहतर यही है कि एक तो वो अपनी स्टडीज जो मेन स्ट्रीम जो वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ें साथ में, प्लस वो पैसिव इनकम की जो स्ट्रीम्स हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करें अपने अंदर। ठीक है, अपना टाइम लगाएं। देखें बहुत से चैनल्स अवेलेबल हैं, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत कुछ है जहां से आप फ्री नॉलेज भी गेन सकते हैं। तो अपने स्किल सेट जो भी आपको अपनी लाइन से रिलेटेड है, ई कॉमर्स से रिलेटेड है या व्हाट्सएवर, तो उनको जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को अपने अंदर उस तरह से नहीं उजागर करेंगे ताकि आप
दुनिया में वो सर्विसेज दे सके, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये स्किल सेट सीखने की आजकल जरूरत है। ठीक है, ये आपने बड़ी अच्छी चीज़ की है, डिफरेंशिएट कर दिया है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और ई कॉमर्स क्या होता है। आप किस तरह इसको जो है वो अलग अलग कर सकते हैं और आगे से फिर इसकी शाखें कह लें या आगे से इसकी सब कह लें कि फील्ड भी हो सकती हैं। तो मुझे बताइए, अगर ई कॉमर्स की बात की जाए जिसमें हम सेलिंग बाइंग ये कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले अहम चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट होती है या फिर आइडिया होता है? देखिए, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ई कॉमर्स है क्या और ये कहाँ कहाँ पे। जैसे पाकिस्तान में हम देखें तो सबसे बड़ी उसकी मिसाल है दराज, प्लस लोग जो वेबसाइट्स पे अपनी सेलिंग कर रहे हैं या फेसबुक पे सेलिंग कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप दुनिया में देखें तो इस वक्त सबसे बड़े जो जायंट्स हैं जैसे अमेज़न है, उसके बाद ईबे है और इस तरह के और भी, और बहुत से लोग पाकिस्तान से अपनी वेबसाइट्स को डेवलप करके भी वहां पे सेल कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली इस हर जगह पे काम करने के लिए यू शुड हैव ए यूनिक आइडिया। ठीक है, आपको अपनी यूनिकनेस के साथ जाना है। जैसे कि फर्ज करें मैंने सोचा कि चलें जी मैं ये ग्लव्स बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं भी ग्लव्स सारी दुनिया में बेचना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं है, आपने देखना है क्या आपके ग्लव्स इन डिमांड है, क्या लोग जिस मार्केट को आप टारगेट करने जा रहे हैं क्या वहां पे लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। और अगर चाहिए तो ये ना हो कि आपके इतने ह्यूज कंपेटिटर्स हो, जैसे आप कहें जी मैं जो स्नीकर्स है या जॉगर्स बना के एडिडास का मुकाबला करूं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसके लिए आपको यूनिक आइडिया चाहिए, ऐसा काम जो कि दूसरे नहीं कर रहे, या अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रही है तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग दूसरों की प्रोडक्ट छोड़ के कम्पीट कैसे करूं। ठीक है, तो आइडिया इज द की एंड देन देयर शुड बी एन इन्वेस्टमेंट। बिजनेस जो सा है इन्वेस्टमेंट के बगैर नहीं चल सकता। बहुत से लोग कहते हैं जी आप बिजनेस करें, कोई पैसे चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पैसे लगाने पड़ते हैं। बिजनेस वो कौन सा बिजनेस है जो बगैर पैसों के स्टार्ट हो जाता है? तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ न्यू बिजनेस और ए न्यू प्रोडक्ट और समथिंग एल्स एंड देन पुश योर मनी। फिर आप अपने पैसे लगाएं उस पे, उसकी टेस्टिंग करें, टेस्टिंग कामयाब हो देन पुश मोर मनी टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया इज द की। आइडिया होना चाहिए और वो भी यूनिक आइडिया होना चाहिए, कोई ऐसा आइडिया नहीं होना चाहिए जो ऑलरेडी मार्केट में है। और मुझे बताइए, क्या इसी वजह से बहुत से हम देखते हैं कि स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं लेकिन वो कुछ देर बाद, कुछ अरसे बाद वो बंद हो जाते हैं, वो चलते नहीं है? क्या उन्होंने सही से रिसर्च नहीं की होती कि हमें मार्केट में क्या चाहिए या उसकी डिमांड क्या है, इस वजह से ही? जी, ये रीजन हो सकती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लव्स वाली मिसाल दी, लोग रिसर्च नहीं करते। किसी ने देखा अच्छा यार वो ऑनलाइन सेलिंग कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है। आपको एक तो ये है कि इसकी सेलिंग्स की स्किल्स आपको आनी चाहिए। आप उनको सीखें। यूट्यूब भरा पड़ा, ठीक है, बहुत से चैनल्स, बहुत से चीजें भरी पड़ी हैं। पहले उसको सीखें ताकि उसका पोटेंशियल आप एक्सप्लोर कर सकें। उसके बाद आप उसके अंदर जरूर जंप इन करें। अब स्टार्टअप्स बंद क्यों होते हैं? एक तो हम जल्दबाजी से काम ले लेते हैं, ठीक है, पूरी रिसर्च नहीं की, लगा लें 1-2 महीने 3 महीने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे जिंदगी गुजर गई तो 2-3 महीने रिसर्च में लगा लें, ठीक है। तो वो आपने टाइम स्पेंड करना है, उस मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, वहां के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को समझना है, एक पूरी स्टडी करनी है और उसकी हिस्टोरिकल चीजें भी देखनी है कि फर्ज करें आप एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या एटलीस्ट सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं, हम दोनों की बात कर लेते हैं। तो क्या इसकी डिमांड और पिछले सालों में इसका क्या रुझान था या आने वाले वक्तों में क्या रुझान होगा। एक तो ये चीज है। तो आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज या जो चीज भी आप सेल करने जा रहे हैं उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। सेकंड चीज जो है वो हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। हम बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने ये काम स्टार्ट किया तो रातों रात जो है ना वो चीजें होनी शुरू हो जाए। तो उस जल्दबाजी में वी डू मिस्टेक्स। ठीक है, कोई भी बिजनेस डेवलप करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, वो जब तक नहीं होगी तो आप बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। आपने अक्सर वो बुजुर्गों से भी देखा होगा कि वो एक मिसालें देते हैं मुख्तलिफ किस्म की। पहले आप स्टार्ट करते हैं तो लॉस में जाते हैं या आप उसको लेके चलते हैं, फिर एक नाम अपना डेवलप करते हैं एंड देन यू स्टार्ट ग्रोइंग। तो सेम इसी तरह से ही है इसके अंदर भी। लेकिन यस, रिवॉर्ड जल्दी मिल जाते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि आपके ओवरहेड्स नहीं होते। आप जैसे आपने भी कहा कि शॉप्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को पगड़ी देने की जरूरत नहीं है। यस इट इज, आप सिर्फ अपनी एक ऑनलाइन स्टोर बनाएं और उसकी एडवर्टाइजमेंट पे पैसे खर्च करके बिल्कुल अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है सेल कर सकते हैं। तो स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टडी अपनी कंप्लीट करनी चाहिए और फिर उसके बाद जब आपने कर लिया तो फिर पेशेंस के साथ उस पर कंसिस्टेंट रहें, उसके ऊपर साबित कदम रहें और उसको फिर लेके चलें। फिर मार्केट का गैप देखें और उसको फिल करें। तो ये जरूर। और जैसे अभी सजाद साहब आपने एडवर्टाइजमेंट की बात की है, ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि इसको भी हमने अच्छे तरीके से लेकर चलना है। जी बिल्कुल। टुडे सेलिंग इज ऑल अबाउट योर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट
जितनी मर्जी अच्छी हो, ठीक है, अगर उसकी पैकेजिंग और उसकी एडवर्टाइजमेंट ठीक नहीं है तो नो वन बॉदर्स टू बाय, फिर कौन उसको खरीदेगा? वो चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी, आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि माय प्रोडक्ट इज गुड, और थोड़ा सा आपको जाहिर बात है उसमें एड्स के लिहाज से उसके फायदे और सारी चीजें बता के, तो एडवर्टाइजमेंट इज द की टू ग्रैब द ट्रैफिक। फिर ट्रैफिक आती है, यानी कि आपने एडवर्टाइजमेंट की, लोग आए अब आपके पास। एडवर्टाइजमेंट का मकसद ये नहीं होता कि लोग चीज खरीदना शुरू कर देंगे, वो एक ट्रैफिक ग्रैबिंग है। आपने एड्स चलाए, लोग आपके पास आए, अब आगे से आपकी प्रोडक्ट वो जब बाय करेंगे, इफ इट्स गुड, उसकी क्वालिटी ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, तो वो चलेगी, फिर लोग खरीदेंगे उसे। लेकिन अगर आपने एड्स अच्छे चला के आगे से क्वालिटी ना दी तो उसका कोई फायदा नहीं। दोबारा से लोग आएंगे नहीं, एक ही दफा आपकी कैटर होगी, जितनी भी ट्रैफिक होगी उसके बाद वो आप पे ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए, अगर फ्रीलांसिंग के हवाले से सजाद साहब अगर बात करें तो किन शोबों में अगर देखा जाए तो ज्यादा कामयाबी या जल्दी हम पैसा कमा सकते हैं? कौन कौन से स्किल्स हो सकते हैं जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, इस तरह की चीजें? जी बिल्कुल। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमें ये थोड़ी सी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। हम एक पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं कि ये कर लें, वो कर लें, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं उन्हीं पे ही चलते आ रहे हैं। हमें ये चाहिए कि हम उन स्किल सेट्स को सीखें जिसमें इस वक्त दुनिया पैसे कमा रही है। क्योंकि आजकल आपने अगर पैसे कमाने हैं तो दुनिया में जो भी नई स्ट्रीम आई है न्यू इनकम की, जैसे कि देखें क्रिप्टो करेंसी आ गई, अमेज़न की सेलिंग आ गई, कितना कुछ आ गया, तो इसकी लर्निंग में इतना टाइम नहीं लगता। ये आपको कोई 5 साल का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, ये 2-3 माह की ट्रेनिंग है, इसको करें और सीखें। ठीक है। तो अभी आजकल के दिनों में जैसे आपको पता है कि ई कॉमर्स का बहुत बूम है, कोरोना की वजह से भी लोग घरों में सेलिंग परचेजिंग और ये सारा कुछ हो रहा है। तो आप ई कॉमर्स की या तो सेलिंग रिलेटेड स्किल्स डेवलप करें, या उनको जो लोग हेल्प कर सकते हैं जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं या इस तरह से, और वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करें। सेकंड पार्ट जो उनसा है, हर चीज की हेल्पिंग लाइन भी है। जैसे इन्हीं सेलर्स को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है तो आपको एक अच्छा एडवर्टाइजर भी आप बन सकते हैं। आपको फेसबुक की एड्स चलानी आती हैं, गूगल की एड्स चलानी आती हैं, तो यू आर ऑन द टॉप। लोगों को जरूरत है अभी इस चीज की। इसी तरह से जैसे आपने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग है, पाकिस्तान में वेब डेवलपमेंट इतनी ज्यादा हो रही है और इतने लोग हैं, इस चीज को सेल किया जा सकता है। आप जो हमारे लोग फिजिक्स के मास्टर हैं, केमिस्ट्री के मास्टर्स हैं, आप देखें कि उनकी सर्विसेज भी जाके कितनी इन डिमांड है। लोग पढ़ना चाहते हैं, लोग अपने काम करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट्स करवाना चाहते हैं। इसी तरह से ट्रांसलेशन जो लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे ये मतलब आपका कोई भी स्किल जो है वो जाया नहीं हो सकता, कोई भी स्किल आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, जी बिल्कुल सेल आउट प्रोवाइड कर सकते हैं। मुझे बताइए, पाकिस्तान में अगर बात कीजिए तो पाकिस्तान या गवर्नमेंट के वाले से मैं पूछूं तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए कितना काम कर रही है, आपको क्या लगता है? देखें, गवर्नमेंट ने काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी पैसे भिजवाने की, अभी हम उसको डिटेल्स में आई थिंक, लेकिन ये है कि उन्होंने उसको भी खत्म किया। फिर एक एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो ई कॉमर्स के लिए स्पेशली सेंटर है, मुझे जरा नाम से निकल गया, तो वो जो है उसको लेके चल रहे हैं। फिर पोस्ट ऑफिस को स्पेशल ये हदायत दी गई है कि जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स अपनी अमेज़न पे सेल करना चाहते हैं तो वो उनका काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए। लेकिन इन सब स्टेप्स के अगेंस्ट अगर ये स्टेप्स गवर्नमेंट ना भी ले तो यू कैन एज एन इंडिविजुअल आपको ये स्टेप जरूर लेने चाहिए। ठीक है, आप मतलब किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप इंडिविजुअली भी इन चीजों को सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, सजाद अहमद नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं और फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट भी हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे कि जनाब ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग आपको पता है बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो चाहिए होंगे, खासतौर पर जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए ये सेगमेंट बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा।